हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो हमने पिछले वीडियो में 7.3 का 1 से लेकर 10 क्वेश्चन जो था उसको विथ एक्सप्लेन सॉल्व किए। उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा, है ना। आज हम लोग जो है 7.3 का क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। स्टार्ट करने से पहले आप सभी जो है इस चैनल पे अगर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। 11 क्वेश्चन कहता है कि cos रेज टू द पावर 4 2x, है ना, dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो बच्चों इस बात को जानते हैं कि हम इसको इस ढंग से लिख सकते हैं, cos स्क्वायर 2x होल स्क्वायर dx। ठीक है। और आप जानते हैं कि cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। हमें चाहिए cos स्क्वायर, तो हम cos स्क्वायर x को लेते हैं और ये 2 भी डालते हैं इधर। ये हो जाता है 1 प्लस cos 2x। लेकिन cos स्क्वायर अगर लेते हैं तो ये होता है 1 प्लस cos 2x बाय 2। इस फॉर्मूला को फॉलो करते हैं। ठीक है। तो देखिए अगर हम इसको इस ढंग से लिखते हैं बच्चों, तो देखिए 2x पहले से, बट यहाँ पर cos स्क्वायर के वैल्यू है, तो x के प्लेस पे अगर 2x डालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x आ जाएगा, है ना। तो इसको लिखते हैं 1 प्लस cos 4x बाय 2 का होल स्क्वायर dx। देखिए, है ना। तो 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 का होल स्क्वायर हो गया, ये dx हो गया। फिर अब देखिए अगर हम इसको स्क्वायर करते हैं बच्चों तो ये मेरा हो जाता है 1/4। ठीक है। इंटीग्रेशन ये 1 प्लस कॉस 4x का होल स्क्वायर dx आता है। ठीक है बच्चों। तो देखिए आपका ये जो है 1 प्लस कॉस 4x का होल स्क्वायर है, इसको जो है हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होल dx 1/4। अब आइए देखिए, ये तो मेरा 1 हो गया प्लस 2 हो गया, cos 4x हो गया प्लस, अब यहाँ पर देखिए फिर cos स्क्वायर x का वैल्यू क्या है, x है तो 2x है। अगर यहाँ पे 4x होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 1 प्लस cos 8x बाय 2 dx। स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए बच्चों, है ना। तो अब ये हो गया मेरा 1/4 और इधर हो गया 1 प्लस 2 cos 4x प्लस 1/2 प्लस 1/2 cos 8x dx। ठीक है। तो बच्चों देखिए अगर हम इसको और इसको ऐड करें हाफ, तो ये मेरा हो जाता है 3/2 प्लस 2 cos 4x प्लस हाफ cos 8x dx। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं फॉरकेट करके, तो ये मेरा 1/4 है, ब्रैकेट साइन लगा, इंटीग्रेशन ऑफ 3/2 dx प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx प्लस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ cos 8x dx। ठीक है। अब देखा जाए बच्चों कि ये तो मेरा 1/4 हो गया, 3/2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरा x, ये मेरा होता है 2 cos 4x का होता है, cos का इंटीग्रेशन होता है sin 4x और इसका कोएफिशिएंट 4 डिवाइड किए प्लस 1/2, ये हो गया sin 8x बाय 8 प्लस c। आंसर के लिए बच्चों ये हो जाता है 4 2 जा 8 और इधर 3 आ गया, है ना। इधर x प्लस 4 कैंसिल, तो 1/8 साइन
4x, ठीक है। और इधर कितना हो जाता है 8 2 जा 16 और 4 प्लस 64 साइन 8x प्लस c। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 12 देखते हैं, ठीक है। नंबर है 12 बच्चों कि साइन स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। देखिए बड़ा छोटा सा सिंपल प्रॉब्लम इसमें डाल दिया है, ठीक है। इसमें देखिए आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है। साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है, 1 प्लस कॉस एक्स होता है, ठीक है। अब देखिए ये दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। इस फॉर्मूला को यहाँ पे हम लोग फॉलो करते हैं तो ये होता है 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स, इधर मेरा हो जाता है डी एक्स। और ये देखिए सेम है तो ये कैंसिल होता है, कैंसिल आउट हो गया। अब ये बचता है क्या, देखिए ये जो मेरा बचता है बच्चों, ये बचता है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। ये मेरा इंटीग्रेशन कर दीजिए कॉस एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन x होता है और इसका कॉस एक्स का होता है साइन एक्स प्लस सी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना बच्चों। तो इसी तरह हम लोग इजी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 देखते हैं हम लोग। 13 प्रॉब्लम कहता है कि cos 2x माइनस cos 2 अल्फ़ा अपॉन cos x माइनस cos अल्फ़ा, ठीक है। और dx इसका इंटीग्रेशन करना है। तो बच्चों इस बात को आप जानते हैं, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि 2x इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इस फॉर्मूला को यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं तो cos 2x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन साइन, इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस साइन, इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 बाय cos x माइनस cos अल्फ़ा, ठीक है। देख रहे हैं बच्चों। अब देखिए ये 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा और ये माइनस माइनस प्लस 1, ये अपॉन cos x माइनस cos अल्फ़ा dx, है ना। तो बच्चों देखिए ये देखिए ये -1 है और ये +1 कैंसिल आउट हो गया। अब इससे देखिए यहाँ पर 2 कॉमन है तो आप 2 कॉमन ले लीजिए तो बच रहा है मेरा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा बाय cos x माइनस cos अल्फ़ा, ठीक है बच्चों। तो ये मेरा 2 कॉमन आ गया, ठीक है। बट यहाँ पे भी देखिए अभी जस्ट हम लोग देख रहे हैं कि ये मेरा cos स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाता है ना। तो आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, है ना। इस फॉर्मूला को यहाँ पे रखते हैं तो ये देखिए 2 तो बाहर हो गया और ये cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा लिख सकते हैं cos एक्स माइनस cos अल्फ़ा और इधर होता है cos एक्स प्लस cos अल्फ़ा अपॉन cos x माइनस cos अल्फ़ा dx। ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया cos x माइनस प्लस cos अल्फ़ा, ठीक है बच्चों। और इधर से मेरा हो जाता है dx। अब देखिए इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। बच्चों देखिए ये cos अल्फ़ा कांस्टेंट है इसलिए cos अल्फ़ा बाहर हो जाता है और इसका इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो जब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये मेरा cos का होता है साइन x, इधर cos अल्फ़ा x प्लस सी, इसको 2 रहने देते हैं, यहाँ पे हो जाता है मेरा साइन x प्लस x cos अल्फ़ा प्लस सी, है ना। तो बच्चों देखिए सो इजी क्वेश्चन, कुछ नहीं था, फॉर्मूला पुट किए, है ना, और ये हम लोग इंटीग्रेट कर दिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 14 प्रॉब्लम क्या कर रहा है कि cos x माइनस साइन एक्स बाय 1 प्लस साइन 2x, ठीक है। तो
इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, सिंप्लीफाई करते हैं जैसे। तो देखिए ये मेरा हो गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, है ना, बाय इस वन को हम लोग बच्चों हम ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, अब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये वैल्यू वन का हो जाएगा। और साइन 2x का फॉर्मूला होता है बच्चों 2 साइन एक्स कॉस एक्स। देखिए ये फॉर्मूला वन का वैल्यू हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये आप जानते हैं। और ये मेरा साइन 2x इक्वल टू इतना होता है, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज वन, और साइन 2x इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स, इस दोनों फॉर्मूला को यहाँ पे हम पुट किए, ठीक है बच्चों। तो देखिए जैसे ही अगला स्टेप हम लोग आते हैं ये dx, ठीक है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx बाय, देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, फॉर्मूला बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। देखिए जब इसको आप पुट कीजिएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से, है ना, इसको अगर कोई अदर वेरिएबल से पुट कीजिएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का जब पुट कीजिएगा तो इसका डेरिवेटिव मेरा यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, है ना। पुट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स टी, और इसको जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, और इधर एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, और इधर टी का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, एक्स के रिस्पेक्ट में टोटल को डेरिवेटिव किए। बट ऊपर क्या चाहिए बच्चों, तो देखिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब इसको क्वेश्चन को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। ये मेरा पूरा dt हो गया और ये मेरा हो गया टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर जब ऊपर जाएगा बच्चों तो ये हो गया माइनस dt, और इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं t माइनस 2 प्लस 1 बाय माइनस 2 प्लस 1 और प्लस c। तो ये मेरा निकलता है t रेस्ट टू माइनस 1 और ये माइनस 1 प्लस c, ये मेरा होता है माइनस 1 बाय टी प्लस c। तो बच्चों देखिए t कितना को माने, हम लोग किसको माने हैं, t माने यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, लिख देंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी माइनस 1 बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। देख रहे हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है बच्चों कि 10 क्यूब 2x सेक 2x dx, ठीक है। इसको एक तो बच्चों हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले देखिए इसको करते हैं 10 स्क्वायर 2x 10 2x सेक 2x, ठीक है, सॉरी dx, ठीक है। अब ये देखिए ये 10 स्क्वायर 2x और 10 2x 10 क्यूब x हो जाएगा, सेक 2x हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम सेक x को पुट करते हैं तो इसको तो चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेकिन हम क्या करते हैं, अब देखिए हम इस 10 स्क्वायर को चेंज कर देते हैं, क्योंकि ये आप जान रहे हैं सिंस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस फॉर्मूला को यहाँ पे लगाते हैं। तो ये मेरा हो जाता है सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 10 2x सेक 2x dx, ठीक है बच्चों। फिर इससे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये मेरा हो जाता है सेक स्क्वायर 2x 10 2x सेक 2x माइनस 10 2x सेक 2x, और ये मेरा हो जाता है dx। तो देखिए बच्चों ये मेरा आ गया। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं, सेक स्क्वायर 2x सेक 2x
टेन टू एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन सेक टू एक्स टेन टू एक्स डी एक्स। इजी वे में बच्चों देखिए, है ना। तो अब अगर हम इस सेक एक्स को पुट करते हैं, है ना, सेक एक्स को पुट करते हैं तो मेरा क्या आता है, इसका तो इंटीग्रेशन हम लोग जान रहे हैं, है ना। क्या होता है कि सेक टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स, इस सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक एक्स। ठीक है, इसको पुट करते हैं, पुट सेक टू एक्स इज टी, और डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये होता है सेक टू एक्स टेन टू एक्स और इधर इंटू टू, है ना, टू एक्स का डेरिवेटिव टू, इधर होता है डी टी बाय डी एक्स। ये मेरा हो जाता है, आपको चाहिए कितना, सेक टू एक्स डी एक्स। तो हम रखते हैं इसको बच्चों, सेक टू एक्स टेन टू एक्स डी एक्स इक्वल टू वन बाय टू डी टी, है ना। ये टू क्या हो गया, यहाँ पे डिवाइड हो गया, ये इसका निकल गया। इसके लिए बच्चों रखे हम, इसका तो इंटीग्रेशन हो जाता है। तो चलिए ये मेरा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। ठीक है, देखिए क्या होता है, ये मेरा हो जाता है टी स्क्वायर, और इसके बदले पूरा यहाँ से यहाँ तक ये मेरा होता है हाफ डी टी माइनस, ये मेरा उसी तरह रहता है सेक टू एक्स, है ना, सेक टू एक्स, और इधर इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, सेक टू एक्स टेन एक्स, बट इसमें पुट किया है, लेकिन ये रहने दीजिए इसको, है ना, टेन टू एक्स डी एक्स। ये मेरा हाफ हो गया, इसका इंटीग्रेशन होता है टेन क्यूब बाय थ्री माइनस, ये हो जाता है सेक टू एक्स, और इसका कोएफिशिएंट टू है तो टू से डिवाइड प्लस सी। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा कितना हो जाता है, वन बाय सिक्स टी क्यूब माइनस सेक टू एक्स बाय टू प्लस सी, और ये हो जाता है मेरा वन बाय सिक्स, और ये कितना हो गया, क्या रखें आप, सेक रखें ना, ये मेरा होता है सेक क्यूब टू एक्स माइनस वन बाय टू सेक टू एक्स प्लस सी। देखिए कितना इजी है बच्चों। यहाँ पे हम अगर कोई अदर मेथड लगाते हैं तो यहाँ पर सेक टू एक्स को पुट कर सकते हैं। सेक टू एक्स को अगर पुट करते हैं तो मेरा सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स ये खत्म हो जाएगा, और इसको जब लाते हैं तो देखिए सेक एक्स को पुट करने के बाद सेक एक्स को इधर ले लेंगे। इसको सेकेंड मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। सेक टू एक्स को पुट करके यहाँ पे भी सेक टू एक्स पुट किए, बट इस डायरेक्ट बिना इसमें चेंज किए हुए यहाँ डायरेक्ट लगा सकते हैं हम। ठीक है, तो चलिए ये इजी मेथड था। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, टेन रेज टू द पावर एक्स डी एक्स है ना, 10 पावर 4 का इंटीग्रेशन करना है, तो क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, सॉरी, टेन स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस टेन स्क्वायर को हम बदल देते हैं किसमें, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, और इसको इसी तरह रहने देते हैं टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, फिर इससे मल्टीप्लाई करते हैं हम, सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और ये मेरा डी एक्स। इंटीग्रेशन साइन देखिए ये रखते हैं टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन साइन, इस टेन स्क्वायर को चेंज कर देते हैं बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स। देखिए कितना इजी मेथड से हम लोग चलते आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, टेन एक्स को पहले एक स्टेप और बढ़ते हैं बच्चों, माइनस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस डी एक्स। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए हम इसके लिए, ये तो इसका इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स, इसका एक्स हो जाएगा, बट इसके लिए थोड़ा सा हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पे जाते हैं हम लोग कि टेन
एक्स इक्वल टू टी, ठीक है, 10x इक्वल टू टी हम लोग जाते हैं बच्चों। तो आप देखिए 10 का डेरिवेटिव जब कीजिएगा इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, ये मेरा होता है डी टी बाई डी एक्स। और आप देख रहे हैं बच्चों ये मेरा चाहिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। चलिए इंटीग्रेशन में आइए, कोस प्रॉब्लम यहाँ पे है, देखिए इसको माने हैं 10 को माने हैं टी, तो ये मेरा हो जाता है टी स्क्वायर, और सेक स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू क्या होता है डी टी, तो लिखेंगे सेक, सॉरी ये लिखेंगे डी टी, और माइनस इसका सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों 10x प्लस एक्स प्लस सी, ये मेरा हो जाता है क्यूब बाय 3 माइनस 10x प्लस एक्स प्लस सी, ये मेरा 1/3, और t का वैल्यू क्या होता है बोलिए तो, चलिए 10 हम लोग क्या पुट किए थे यहाँ पर 10x, 10 क्यूब एक्स माइनस 10x प्लस एक्स प्लस सी। तो इस बात को देख रहे हैं बच्चों, बहुत ईजी था, है ना, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निक लगा कुछ, है ना, 10 स्क्वायर में चेंज किए। 10 स्क्वायर जब भी रहता है इंटीग्रेशन में आप जानते हैं उसको सेक स्क्वायर में चेंज करना है, फॉर्मूला है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 हम लोग, ये जो आपका है 17 बहुत इजी है ना, कैसे इजी है देखिए, हम क्या करते हैं इस साइन क्यूब एक्स को, जो साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये दोनों को बाइफर्केट डिवाइड कर देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होल डी एक्स। चलिए इंटीग्रेशन साइन, इससे देखिए स्क्वायर कैंसिल होता है तो ये बचता है साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स, इसमें बच रहा है बच्चों कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर कैंसिल, एक कॉस बचा, ये बचा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, है ना, बहुत इजी है। तो चलिए अब आप जानते हैं कि हम इसको इंटीग्रेशन साइन और लिखते हैं 1 बाय कॉस एक्स, और इधर लिख देते हैं साइन एक्स बाय कॉस एक्स, लिख सकते हैं इजी वे में, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस लिखते हैं 1 बाय साइन एक्स कॉस एक्स बाय साइन एक्स, और बच्चों 1 बाय कॉस एक्स क्या होता है सेक एक्स होता है, आप जानते हैं, साइन एक्स क्या होता है 10x होता है, 1 बाय साइन एक्स क्या होता है कॉसेक एक्स होता है, और कॉस बाय साइन होता है कॉट एक्स होता है। ठीक है बच्चों, कंसेप्ट क्लियर है ना, एकदम इजी मेथड से इसको सॉल्व करते जा रहे हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अब इसका अगला स्टेप क्या होता है बच्चों, है ना, अगला स्टेप है इस सेक एक्स 10x को इंटीग्रेट किए प्लस कॉसेक एक्स कॉट एक्स इंटीग्रेट कर दिए। ये तो मेरे जान रहे बच्चों कि ये सेक एक्स का इंटीग्रेशन है ना, सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है, और कॉसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक एक्स होता है, प्लस सी हो गया इजी वे में, है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग 18 प्रॉब्लम, है ना। 18 प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है, cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए ये चीज़ जानते दिख रहा है कि कौन सा फॉर्मूला, क्योंकि ये चैप्टर ही है कि ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी को यूज़ करना है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला को यूज़ करते हुए बनाना है। तो देखिए ये आप जानते हैं कि cos 2x इक्वल टू मेरा फॉर्मूला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। 4 फॉर्मूला होता है बच्चों, है ना, एक होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक होता है सबसे पहला होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फिर होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, थर्ड में होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, फोर्थ में होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। तो हमें यहाँ पे इसका ज़रूरत है, इसलिए हम इसी को फॉर्मूला को लिखे हैं। cos 2x का फॉर्मूला हो जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2
साइन स्क्वायर एक्स ये वाला है ना, बाय कॉस स्क्वायर एक्स। बहुत इजी प्रॉब्लम था, है ना। अब देखते हैं ये माइनस प्लस में तो क्या होता है, कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। और आप जानते हैं कि 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x प्लस सी। बहुत इजी है ना। तो अब चलिए 19 देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। 19 प्रॉब्लम कहता है कि 1 अपॉन साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। हाँ, तो बच्चों क्या करते हैं हम, देखिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तब सवाल इजी वे में बन जाएगा। 1 अपॉन साइन एक्स बाय कॉस एक्स कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं कॉस 4x, चूँकि कॉस क्यूब एक्स है, कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये हम लिख सकते हैं। तो बच्चों ये जब कॉस 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक 4x dx, और नीचे साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा 10x, ठीक है बच्चों। अब आप देखिए इसको हम लोग तोड़ते हैं, सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बाय 10x, है ना। और बच्चों देखिए सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। चलिए 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 10x, है ना। देखिए हमने क्या किया, ये साइन बाय कॉस कर दिए, क्योंकि यहाँ पर क्यूब है तो कॉस से डिवाइड किए तो कॉस से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 1 बाय ये क्या हो गया कॉस 4x हो गया। तो कॉस, ये जो कॉस ऊपर जाता तो सेक में बदल गया, है ना। तो सेक रेज टू द पावर 4x dx और 10x हो गया। इस सेक को क्या करें स्क्वायर में चेंज किए 4 को, है ना। तो ये मेरा एक को चेंज किए 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 10x। अब देखिए बच्चों हम क्या करते हैं, इसे 10x को पुट करते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से। जैसे 10x पुट करेंगे, पुट 10x इज t, अदर वेरिएबल को ही लेते हैं, और 10x का जब डिफरेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो ये मेरा होता है सेक स्क्वायर एक्स, और t का x के रिस्पेक्ट में dt बाय डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये मेरा हो जाता है 1 प्लस 10x को माने टी स्क्वायर बाय टी, और इधर हो जाता है डी टी, चूँकि सेक स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब ये मेरा होता है 1 बाय टी प्लस डिवाइड कर दिए, ये हो गया टी स्क्वायर बाय टी डी टी। ये मेरा हो जाता है 1 बाय टी डी टी प्लस टी टी कैंसिल टी डी टी। बच्चों इसका आप जानते हैं कि 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ एक्स होता है, तो यहाँ पे सॉरी टी है, तो ये मेरा हो जाएगा टी, और ये मेरा होता है टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी लॉग टी को चेंज कर देते हैं, टी को क्या माने 10x माने, 10x 1 बाय 2 10 स्क्वायर एक्स प्लस सी। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। लॉग 10x about 10x प्लस हाफ 10 स्क्वायर एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 20 को क्वेश्चन है कि cos 2x dx अपॉन cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो cos 2x का फॉर्मूला ये आप जानते हैं बच्चों कि cos 2x इक्वल टू फर्स्ट फॉर्मूला ये होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसी को हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये मेरा होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx बाय cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी, और होता है ए माइनस बी डी एक्स बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए बच्चों ये कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और एक क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो रेस्ट क्या बच रहा है मेरा, देखिए तो
इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, है ना। एक बच रहा है। अब बच्चों हम इसको पुट कर देते हैं, है ना, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को पुट कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं, है ना बच्चों। तो पुट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी, और x के रिस्पेक्ट में जब इसको डेरिवेटिव कीजिएगा तो cos x का होता है माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का होता है cos x, इधर से आया dt बाय dx, तो ये मेरा हो जाता है cos x माइनस साइन एक्स, माइनस को इधर लिख लिए, और इधर से मेरा आया बच्चों dx, इधर हो गया dt। अब ये देखिए प्रॉब्लम चेंज होता है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, और ये मेरा हो जाता है t, ये log ऑफ t प्लस c, ये मेरा हो जाता है log t का वैल्यू क्या देते हैं हम लोग, क्या रखें, cos x प्लस साइन एक्स प्लस c, ये मेरा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, ठीक है, 21 कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स cos x dx। तो बच्चों देखिए अगर इस हम cos x को साइन में चेंज कर देते हैं तो सवाल इजी हो जाता है। क्यों, देखिए अगर हम लिख देते हैं साइन इनवर्स साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स डी एक्स, चूँकि साइन 90 माइनस थीटा ये होता है कॉस थीटा, तो ये तो मेरा हो गया। और ये भी होता है बच्चों, ये तो cos x के बदले ये हो गया cos थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो cos x इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस एक्स। और ये एक फॉर्मूला था, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रियल फंक्शन है, साइन इन्वर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है, या x ले लीजिए तो x इक्वल टू एक्स हो जाता है। तो इस फॉर्मूला को अगर हम देखते हैं तो साइन इन्वर्स साइन खत्म, बचेगा कितना बच्चों, पाई बाय 2 माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। ये देखिए अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं, पाई बाय 2 कॉन्स्टेंट है, डी एक्स माइनस एक्स डी एक्स, पाई बाय 2 इसका इंटीग्रेशन x माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 22। बच्चों देखिए 22 कहता है, ये मेरा आपका dx छूट रहा है बच्चों, है ना। देखिए ये प्रॉब्लम थोड़ा सा स्पेशल है और बोर्ड एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट भी है ना। तो इसमें हम लोग स्टार लगा देते हैं। देखिए इसका जो बनाने का प्रोसेस है थोड़ा हटके है ना, तो थोड़ा इसको अब कैसे बनाएंगे, है ना। तो हम देखते हैं कि इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है लिख देते हैं x माइनस ए और माइनस एक्स माइनस बी, ठीक है। देखिएगा स्टेप को, देखिएगा क्या कर रहे हैं हम, और ये अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डाल देते हैं, ठीक है। इधर से डी एक्स है। तो बच्चों देखिए इसको जब सॉल्व करते हैं एक्स माइनस ए माइनस एक्स, तो ब्रैकेट जब चेंज करेंगे तो प्लस बी हो जाएगा, यानी कि माइनस ए प्लस बी बच रहा है, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये लिखते हैं b माइनस ए, है ना बच्चों। अब इसको समझना है कि किस ढंग से हम बनाएंगे इसको, है ना, कि b माइनस ए लिख दिए, क्योंकि अब यहाँ पे देखिए ये इंटीग्रेशन साइन है और ये हम लगा देते हैं साइन, है ना, साइन x माइनस ए एक्स माइनस बी। तो जब साइन लगाते हैं इंटीग्रेशन साइन, थोड़ा सा प्लेस पे इंटीग्रेशन साइन दे दिए, है ना, और ये हो गया 1 माइनस साइन b माइनस ए, ठीक है बच्चों।
देखिए जब इसको सॉल्व किया, अभी बता भी चुके हैं हम लोग, जब सॉल्व करेंगे तो b माइनस ए बच जाएगा, साइन b माइनस ए और साइन b माइनस ए, और है यहाँ पे 1, तो ये जब ऊपर साइन b माइनस ए बचेगा, नीचे साइन b माइनस ए, कैंसिल आउट होके वही चीज़ आ जाएगा। चलिए अब मेरा जो है ये जब ये लिख चुके, लिखने के बाद हम जानते हैं बच्चों कि साइन x माइनस वाई फॉर्मूला होता है साइन x कॉस y और माइनस कॉस x साइन y। इस फॉर्मूला को यहाँ लगा देते हैं तो ये मेरा हो जाता है बच्चों 1 साइन b माइनस ए इंटीग्रेशन साइन, और इसको हम पूरे को x मानते हैं और इसको y मानते लिखते हैं साइन x माइनस ए कॉस x माइनस बी, फिर माइनस साइन लिखते हैं और लिखते हैं कॉस x माइनस ए साइन x माइनस बी अपॉन कॉस x माइनस ए कॉस x माइनस बी, और ये मेरा dx हो गया बच्चों। ठीक है, अब देखिए फिर अगला स्टेप में क्या होता है, साइन b माइनस ए, तो ये तो चलता रहेगा, इंटीग्रेशन साइन, और ये ब्रैकेट देते हैं चूँकि इंटीग्रेशन दोनों के लिए है, क्या करते हैं इसको बाइफरकेट डिवाइड कर देते हैं दोनों को, साइन x माइनस ए कॉस x माइनस बी अपॉन कॉस x माइनस ए कॉस x माइनस बी माइनस कॉस x माइनस ए साइन x माइनस बी अपॉन कॉस x माइनस ए कॉस x माइनस बी dx। ठीक है बच्चों, चलिए फिर अब आप देखिए इसको जब आते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना बच्चों, तो देखिए ये क्या हो जाता है कि लिख देते हैं हम लोग 1 साइन b माइनस ए इंटीग्रेशन साइन, और ये देखिए कैंसिल आउट हो रहा है, कॉस x माइनस बी कॉस x माइनस बी कैंसिल आउट हो गया, तो बच रहा है क्या बच्चों, देखिए तो साइन x माइनस ए बाय कॉस x माइनस ए बच रहा है मेरा। यहाँ पे देखिए क्या कैंसिल आउट हो रहा है आपका, कॉस x माइनस ए कॉस x माइनस ए, है ना, कॉस x माइनस ए कैंसिल हो रहा है, तो बच रहा है साइन x माइनस बी और कॉस x माइनस बी, तो बचेगा साइन x माइनस बी बाय कॉस x माइनस बी dx, 1 साइन b माइनस ए इंटीग्रेशन साइन, है ना, ये मेरा हो जाता है बच्चों, देखिए साइन बाय कॉस हो जाता है 10x माइनस ए, और इधर हो जाता है 10x माइनस बी dx, है ना बच्चों। देखिए उसके बाद लिखते हैं 1 साइन b माइनस ए, और इंटीग्रेट कर देते हैं 10x माइनस बी dx माइनस इंटीग्रेशन साइन, सॉरी ए होएगा ये x माइनस ए 10x माइनस बी dx। ठीक है, तो बच्चों आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx होता है लॉग ऑफ, माइनस होता है लॉग, है ना, माइनस लॉग ऑफ कॉस x प्लस सी, ये 10x का इंटीग्रेशन होता है। तो जैसे 10x का इंटीग्रेशन अगर हम लोग लेते हैं बच्चों, तो ये लिखेंगे 1 साइन b माइनस ए, ठीक है बच्चों, और इसका हो जाता है माइनस लॉग मॉड कॉस x माइनस ए, और माइनस माइनस प्लस लॉग कॉस x माइनस बी प्लस सी। ठीक है बच्चों, अब ये मेरा हो जाता है 1 साइन b माइनस ए, ये देखिए लॉग ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये फॉर्मूला होता है लॉग m/n का फॉर्मूला हो जाता है बच्चों लॉग कॉस m बाय कॉस x माइनस ए प्लस सी। ठीक है बच्चों,
इसके बाद हम लोग कर सकते हैं 1/sin, जो आपका आंसर है वो है log ऑफ cos x माइनस बी बाय cos x माइनस ए प्लस सी, है ना। तो बच्चों देखिए कितना इजी था प्रॉब्लम, है ना। सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निक लगा मेरा, है ना। इसको जब बना लिए तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लग गया, है ना, ए माइनस बी या एक्स माइनस ए वाई, ये जो मेरा आया। उसके बाद इसको इजी मेथड से सॉल्व करते गए और इंटीग्रेशन इजी वे में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 देखते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है बच्चों। तो बच्चों देखिए ये 23 है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाय अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इसमें से कौन है ये चारों ऑप्शन में। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स बाय फर्किट हम डिवाइड कर देते हैं बच्चों। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये मेरा हो जाता है। साइन स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर कैंसिल, बच रहा है 1/cos स्क्वायर एक्स। इधर cos स्क्वायर कैंसिल, बच जाए 1/sin स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है बच्चों। और आप जानते हैं कि 1/cos स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स और 1/sin स्क्वायर होता है cosec स्क्वायर एक्स डी एक्स, और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो बच्चों ये क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन cosecant स्क्वायर एक्स डी एक्स, और सेक स्क्वायर होता है 10x, और ये माइनस cosec एक्स का होता है माइनस cot x प्लस सी, ये 10x प्लस cot x प्लस सी। देखिए किस में मिल रहा है 10x प्लस cot x प्लस सी, ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट, है ना बच्चों। देख लिए हम लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 देखते हैं। 24 देखिए ई रेज टू द पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर ई रेज टू द पावर एक्स इंटू एक्स, यानी इस कॉस स्क्वायर एक्स का एंगल ये है। अगर बच्चों हम इसको अगर कोई अदर वेरिएबल से पुट कर देते हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाते हैं तो ये इसका डेरिवेटिव भी मिल रहा है, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखिए पुट कीजिए आप, पुट x इक्वल टू टी और इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में। जैसे डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो u इंटू वी का रूल लगेगा, यानी u इंटू वी का रूल लगेगा डेरिवेटिव का, ई को छोड़े dx बाय dx प्लस x को छोड़े डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स डी एक्स, इधर हो गया डी टी बाय डी एक्स। ये मेरा हो जाता है ई रेज टू द पावर एक्स, इसका 1 प्लस एक्स एक्स का ई एक्स होता है, इधर डी टी बाय डी एक्स। ई एक्स कॉमन ले लीजिए, बचेगा 1 प्लस एक्स, ये डी एक्स आया और ये हो गया मेरा डी टी। तो देखिए मेरा हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ ये पूरा का पूरा डी टी बाय कॉस स्क्वायर टी, और इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर टी टी टी, इसका इंटीग्रेशन 10t प्लस सी 10 इंटीग्रेशन इसका क्या, किसको माने हैं t प्लस सी। देखिए तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज करेक्ट है बच्चों। इसी को थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख दिया है, इनटू में है, तो ये मेरा हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, है ना। चलिए नेक्स्ट, ये लास्ट प्रॉब्लम था बच्चों इस एक्सरसाइज का। नेक्स्ट टॉपिक्स है मेरा एक्सरसाइज 7.4, उसमें हम लोग मिलते हैं फिर।